पहली शंका। गुरुदेव के चरणों में भाव सहित वंदन। मृत्यु सामने खड़ी है, जैसे कोई लेनदार घर के आंगन में आकर खड़ा हो, परंतु जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, वो मुंह छिपाकर बैठा है। ऐसी मेरी हालत है। मृत्यु सामने खड़ी है, उसको देह सौंपने में डर लगता है, क्योंकि अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को सौंप सकूं। जब मैं शंका लिख रहा हूं तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसमें क्या कारण है, बताने की कृपा करें। अनेकांतवादी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही मृत्यु की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। जन्म और मृत्यु होते हैं, फिर भी त्रिकाली की अनुभूति के पश्चात एक समय भी ऐसा नहीं बीतता कि जिस समय में ज्ञानी को पर्याय की ओर दृष्टि जाती हो। यह सत्य है कि आत्मा की अनुभूति से पूर्व क्षणिक का बोध होता है, मृत्यु का बोध होता है। यदि इस जगत में मृत्यु नहीं होती तो इस जगत में धर्म भी नहीं होता। इस जगत में मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य विक्षिप्त होता, जिसका पागलपन कभी न मिटता। यदि मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य नहीं होता, क्योंकि निगोद से मृत्यु हुई तभी तो वहां से निकलकर मनुष्य हुआ। यदि मृत्यु नहीं होती तो मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व की मृत्यु होती है तभी सम्यक दर्शन का जन्म होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो कोई मुनि नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, क्योंकि गृहस्थ दशा का त्याग करके, संसार अवस्था का त्याग करके ही तो वह परिपूर्ण सिद्ध अवस्था प्रकट होती है। इसलिए मृत्यु धर्म में विरोधी नहीं है। मृत्यु तो अंतर के भीतर की यात्रा के लिए अत्यंत उपयोगी है, सहायक है। मृत्यु न होती तो आत्मा की अनुभूति असंभव होती। मृत्यु से ही तो आत्मा की अनुभूति होती है। अनुभव में आने वाला जो भगवान आत्मा जहां अनुभव में आता है
वह उसी में तो अनुभव में आता है जिसकी मृत्यु है। पर्याय में अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा जिस पर्याय की मृत्यु है, फिर भी उस मृत्यु की पर्याय में अमृत की ओर जोर। यही है स्वरूप की अनुभूति का एकमात्र उपाय। अनित्यता का बोध हो, क्षणिक का बोध हो। क्षणिक का बोध होते ही मृत्यु प्रति समय तुम्हारे ज्ञान में होगी। मृत्यु से तुम ऐसे सावधान होोगे। अभी जो तुमने ये लिखा कि मृत्यु सामने खड़ी है, मृत्यु सामने खड़ी है, यह बात बिल्कुल झूठी है। क्योंकि जिसने मृत्यु को एक बार सामने खड़ी हुई देख लिया हो, वो भीतर की यात्रा किए बिना रह नहीं सकता। ये विकल्प होते होंगे कि मौत आएगी, इसलिए मैं कहता हूं कि मौत की याद आती है। मौत होगी ऐसा विकल्प उठता है, मृत्यु दिखाई नहीं देती। दिखने का अर्थ है कि अभी अगले समय मैं यहाँ नहीं हूँ। मृत्यु को देखने का अर्थ है कि वो बोर्ड देख लेना डाइवर्जन का, कि अभी टर्न लेने का ये समय आ गया है। मृत्यु का अर्थ यह है कि अभी जो ज्ञान में ये मनुष्य का शरीर जानने में आ रहा है, अगले समय की पर्याय में देव का शरीर ज्ञान में जानने में आए। मृत्यु की ये ऐसी घड़ी कि जहाँ तुम्हें नित्य चैतन्य की ओर ध्यान करने का अवसर प्राप्त होता है। मृत्यु तुम्हें गैर हाजिर कर देती है। उससे पहले ही जो गैर हाजिर हो जाता है, स्वरूप के जोर से, स्वरूप के आश्रय से, बस वही धर्मी है। यहाँ जो ये लिखा है कि मृत्यु सामने खड़ी है, जैसे कोई लेनदार घर के आंगन में आकर खड़ा हो, परंतु जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं, जिसे अनुभूति हुई है। अनुभूति का अर्थ यह है जहां लेन और देन का हिसाब ही मिट गया। आत्मा की अनुभूति जहां होती है, वह ज्ञानी इस जगत में कुछ भी नहीं देता, इस जगत से कुछ भी नहीं लेता। चैतन्य की अनुभूति का अर्थ यह है कि जिस ज्ञान, ऐसी अनादि अनंत ज्ञान की सत्ता, उस ज्ञान की सत्ता में क्या लेना और क्या देना, उस ज्ञान के परिणमन में जिन ज्ञेयों का परिणमन कहीं पर भी नहीं है, जिस ज्ञान के परिणमन में ज्ञेयों का मिलना नहीं हुआ, वह ज्ञान किसका त्याग करे, वह ज्ञान किसे कुछ लौटाए। ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान पर जोर। और जब तुम्हारा तत्व विचार इस ज्ञान के जोर से चले, तब फिर तुम मृत्यु से पार हो जाते हो। तब वह नित्य जो ज्ञान है, जिस ज्ञान में ज्ञेयों के आकार का तो दूर, वहाँ ज्ञान के आकार पर भी जोर नहीं। ऐसी जो ज्ञान सत्ता, ऐसी जो अखंड ज्ञान डोरी, जो चैतन्य सत्ता, वह सत्ता किसका त्याग करे, वह सत्ता किसे ग्रहण करे। इसलिए ज्ञानी गृहस्थ दशा को त्यागता है, ज्ञानी परिग्रह को त्यागता है, ज्ञानी संसार को त्यागता है। ये बात भी फिर कहने की हो जाती है। ज्ञानी का अर्थ संसार को क्या त्यागे, परिग्रह को क्या त्यागे। अनुभूति जब होती है, तब इस सत्य का रहस्य समझ में आता है। इसलिए वनविहारी मुनिराज को जो कोई वनविहारी देखते हैं, उन्होंने वनविहारी को बाहर की दृष्टि से देखा। उन्होंने चैतन्य विहारी मुनिराजों के दर्शन ही नहीं किए। और जैसा मैंने कल कहा था कि हम इस जगत में वही देखते हैं जो यहाँ है। यहाँ हमें चमड़े को देखने वाली दृष्टि है, इसलिए मुनिराज का चमड़ा ही दिखाई देता है। तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो कि परमात्माओं के पड़ोस में इन परमाणुओं का पिंड है, तुम ऐसे परमात्मा को देख सको। जैसे तुम अभी ये देखते हो
कि एक पुरुष, ये दूसरा पुरुष, ये तीसरा पुरुष, ये चौथा पुरुष, ये एक स्त्री, दो स्त्री, तीन स्त्री, चार स्त्री, ऐसा तुम जो देखते हो, अनुभूति होते ही तुम्हारी ये दृष्टि ही बदल जाएगी। सोचना न पड़ेगा। एक परमात्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा परमात्मा, चौथा परमात्मा और परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा के पड़ोस में परमाणु का पिंड, उन दोनों के बीच में तुम फासला देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को देख सकोगे। ऐसी जो दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। और उसमें एक रहस्य कि सहज ही भेद विज्ञान होता है, तब वो व्यक्ति तो तुम्हें वहाँ पर ही, वो परमाणु का पिंड तुम्हें उनके साथ ऐसे ही दिखाई देता है। रास्ते पर चलते हुए, आते हुए व्यक्ति को जैसे तुम देखते हो, जमीन को भी देखते हो और व्यक्ति के कदम भी आगे बढ़ते हुए तुम देखते हो। और उन परमाणु में एक समय के लिए भी तुम्हें भेद न दिखे और तुम्हें ये दिखाई दे चैतन्य सत्ता उन परमाणु के पिंड से जैसे छूती नहीं, ऐसी चैतन्य सत्ता को तुम उस व्यक्ति के तुम्हारी सामने आने की क्रिया के काल में उसे देख सको, उस लक्षण से देख सको कि जिन परमाणुओं में चैतन्य पना नहीं है, वे परमाणु वो परमात्मा के कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा परमाणु कैसे हो सकता है? जब ऐसी दृष्टि प्रकट होती है, उससे पहले ऐसी स्वरूप की अनुभूति होती है। स्वरूप की अनुभूति के काल में फिर ऐसे वो परमाणु के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही किसी भी आत्मा में परमात्मा के दर्शन नहीं होते। यही तो कारण है कि ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा सिद्ध परमात्मा दिखाई देता है, वरना देह के साथ दिखाई दे तो संसारी दिखाई दे, देह के साथ दिखाई दे तो मनुष्य दिखाई दे। वो दृष्टि है और वो दृष्टि जब प्रकट होती है, इसलिए ये कहा कि ज्ञानी के लिए कोई लोक न रहा, ज्ञानी के लिए ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक न रहा। ज्ञानी के लिए आकाश के प्रदेश न रहे, ज्ञानी के लिए ये पलटता हुआ संसार का परिणमन न रहा। ऐसी जो ज्ञानी की दशा कि जहां परमाणु न रहे, ये यात्रा न रही, चलना और स्थिर होना ये न रहा। तुम अभी मध्यलोक के इस आकाश के प्रदेश पर हो, वह नहीं रहा। चैतन्य, उसे आकाश के प्रदेशों से क्या लेना देना? अभी परिणमन हो रहा है, अभी तुम्हारे आत्मा में अशुभ भाव से शुभ भाव में परिणमन हो रहा है, अभी तुम्हारे आत्मा में द्वेष से राग रूप परिणमन हो रहा है, अभी तुम्हारे आत्मा में ये सम्यक दर्शन की ओर यात्रा हो रही है, मगर सम्यक दृष्टि को वह यात्रा भी दृष्टि में नहीं आती। ये काल का परिणमन भी ज्ञानी की दृष्टि में नहीं। इस रहस्य को समझे। ज्ञानी को जैसे पुद्गल परमाणु के पिंड, शरीर के परमाणु और देह के परमाणु में भेद न दिखाई दिया, उसे एक ढेर में रखा, जिसका प्रयोजन नहीं है। उसमें असॉर्टमेंट नहीं करते, उसमें विभाजन नहीं करते। जैसे कचरा पेटी का वो डिब्बा, डिब्बे के अंदर कागज का टुकड़ा भी डाला है, कांच की बोतल भी उसमें डली है और तरह तरह के कचरे, कपड़ा भी है, कागज भी है, कांच भी है, प्लास्टिक भी है, सब उस ढेर में। उसका मतलब क्या कि अप्रयोजन बुद्ध, जिसमें अब असॉर्टमेंट क्या करे, डस्टबिन में डाल दिया है कचरा। जैसे तुम उस कचरे में जैसे भेद नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि कि पुद्गल के परमाणुओं में ज्ञानी की दृष्टि में वो भेद नहीं दिखता। और इसलिए तो वो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मेरी मृत्यु, क्योंकि जहां देह से वियोग होना, वह संयोग हुआ तब वियोग होगा। ज्ञानी की वो दृष्टि, मैं तुमसे ये कहता हूं कि मृत्यु के काल में ये भावना मत भाना कि मैं देह को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मृत्यु आजा, हे लेनदार तू आजा। कौन लेनदार? कैसा लेनदार? लेनदार तो वह जिसे मुझे कुछ देना हो, लेनदार तो वह जिससे मैंने कभी कुछ लिया हो। कौन मृत्यु?
मैं उसे क्या लौटाऊं? मैं ये कहता हूं कि मृत्यु के काल में तुम्हें मरने की तैयारी न हो, मृत्यु के काल में तुम्हें जीवन, चैतन्य जीवन की मस्ती हो। मृत्यु है ही नहीं, फिर तुम अमृत को उपलब्ध हुए। हाँ, यह सत्य है कि दुनिया देखेगी कि यह मृत्यु हुई, मगर उस मृत्यु से तुम्हारा कोई नाता नहीं, उस मृत्यु से तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं। दुनिया की नजरों में यह होगा, फिर उसमें कोई भेद न पड़ेगा। फिर क्या फर्क पड़ता है? जैसे तुम यहां से गायब हो गए हो, फिर उन विकल्पों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। क्रेटो से लोग पूछते थे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें जलाए या फिर दफनाए? वो कहता था, जब मैं ही यहां नहीं, फिर जलाना या दफनाना उससे मुझे क्या लेना देना। सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ यह है, कोई इस देह के साथ में जो भी बर्ताव करे, तुम्हें एहसास हो कि मृत्यु के बाद में मुर्दे के साथ होने वाला यह एहसास है। मुर्दे के साथ में जो अनुभव होता है, ऐसा ही तुम्हें इस शरीर के साथ में अनुभव हो। उसे कहते हैं देह होने पर देहातीत होना। मृत्यु का बोध होता है, फिर क्या फर्क पड़ता है कौन मित्र है कौन शत्रु है, क्योंकि सभी एक ही श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि सभी का कार्य तो यही है। शत्रु और मित्र दोनों ही तो होते हैं, जीवन के अंत में दोनों होते हैं। शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं, मगर वो मेरे नहीं, पड़ोसन के। शत्रु भी होते हैं, शत्रु होते हैं, शत्रु मारने का काम करते हैं और मित्र दफनाने का काम करते हैं। मगर मारने का काम जो करते हैं वो भी पड़ोसन के साथ होने वाला व्यवहार, और दफनाने का काम वो भी पड़ोसन के साथ होने वाला व्यवहार। बस फिर वो मित्र, फिर वो शत्रु, वो मेरे न रहे। जैसे ही तुम्हें देह से भेद विज्ञान होगा कि यहां पर एक अपूर्व शांति का एहसास होगा, वो अपूर्व शांति यही होगी कि तुम अंतर्मुख हुए। फिर वो परमाणु का भेद न दिखा, जमीन और उस व्यक्ति के कदम, उनमें तुम्हें भेद न दिखा। भेद होगा, मगर वो भेद तुम्हारा प्रयोजन नहीं। वो भेद होगा, उस भेद का तुम्हें विकल्प ही नहीं। उस भेद को पार करके जैसे तुम्हारा हृदय उसके आत्मा तक पहुंचता हो, वो भेद को पार करके शरीर और मिट्टी के परमाणु, जमीन के परमाणु, उन भेद को पार करके आत्मा को। जैसे कोई गुरु है, सदगुरु देव रास्ते से जा रहे हैं, जूता पहन करके जा रहे हैं। ये भ्रांति निकाल देना कि गुरु जूता नहीं पहनते। सदगुरु देव जूता पहनकर रास्ते से जा रहे हैं और तुम्हें उनके प्रति भक्ति का भाव जगा। तुमने उनके पैर छुए। पैर छूते समय तुमने उन्हें न कहा कि जूते निकालो और फिर मैं आपके पैर छू। तुमने जूते को छुआ है, पैर तो छुए ही नहीं। मगर जब तुम जूते को छूते हो तब तुम जूते को नमस्कार नहीं करते, तुम उस सदगुरु को नमस्कार करते हो जो तुम्हारे हृदय में है। भले ही छुआ है तुमने जूते को, मगर भाव भीतर में सदगुरु के प्रति है। मैं यही कहता हूं कि जब भी आपके ज्ञान में कोई मनुष्य दिखाई दे, तब तुम नजरों से तो तुम्हारी आंख तो छूती है उनके शरीर को, मगर तुम्हारा ज्ञान छूता है वो भीतर में बैठे हुए परमात्मा को। और वो तभी हो सकेगा जब तुम्हारे हृदय में ये श्रद्धा सम्यक हो कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा। यहां जो पूछा है कि मृत्यु सामने खड़ी है, जैसे कोई लेनदार घर के आंगन में आकर खड़ा हो, परंतु जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं। सत्य है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने उसका कुछ लिया नहीं है, मैं क्या लौटाऊं। भेद विज्ञान होने पर अंतर में यही, वरना ये बात ऐसी ही हो जाएगी। मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना। नहीं, मुझे स्वर्ग और नरक के विकल्प न हो। मृत्यु आए तब मैं क्या करूं? मौत के समय मैं धर्म कर लूंगा। वो धर्म कर ही नहीं पाते, क्योंकि धर्म
मृत्यु के समय नहीं होता। धर्म मृत्यु के लक्ष्य से नहीं होता, धर्म तो जीवन के लक्ष्य से होता है। मृत्यु के लक्ष्य से होने वाला धर्म वो भी मृत्यु जैसा होगा जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर चैतन्य जीवन के लक्ष्य से होने वाला जो धर्म है वह अनंत काल तक टिकेगा, क्योंकि चैतन्य अनंत काल तक टिकेगा। यह जागृति, यहां पर सत्संग में बैठने का यही प्रयोजन है। आंगन में आकर खड़ा हो, परंतु जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, वो मुंह छिपाकर बैठा, भय लगता। मैं तुमसे कहता हूं, भयभीत मत होना, डर से धर्म मत करना कि आत्मा को पालो, वरना नरक में बहुत कष्ट सहन करने पड़ेंगे, वरना निगोद में जन्म मरण करने पड़ेंगे। नहीं, मैंने नहीं देखा नरक है, मैंने नहीं देखा निगोद है। मैं तुमसे जो कहता हूं बात समझना, बहुत सूक्ष्म भाव है। नरक और निगोद में दुख भोगूंगा इसके लिए मैं धर्म नहीं करता, मगर वर्तमान में मैं इतना अनंत दुख भोगता हूं यदि मैं स्वरूप का अनुभव नहीं करता। बस ये वर्तमान का दुख मुझे इतना पीड़ादायक लगे, वर्तमान, और वर्तमान से बहुत गहरा भाव है। लोग मिर्ची खाते, पता है भविष्य में अल्सर होने वाला है, फिर भी खाते, भविष्य में होगा ना। यहां तुम्हें वर्तमान में ही आग में हाथ डाला और दुख होगा कल परसों, ऐसा नहीं। आग में हाथ डाला और अभी चला, और विकल्पों के साथ जो आत्मा, वो विकल्पों की आग से निगोद में जलेगा नहीं। मैं अभी अपने को जलता हुआ महसूस करता हूं, वरना अभी तुम्हें दुख ही न लगे और निगोद में दुख लगे तो फिर तुम्हें अभी धर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो दुखी हो नहीं। मैं ये कहता हूं कि वर्तमान का जो दुख तुम्हें इतना जलाए कि वर्तमान में ही तुम धर्म से वंचित न रह सको, वह वर्तमान की दुख की पीड़ा। इसलिए वर्तमान में ही छोटी छोटी जीवन की जो घटनाएं, उन घटनाओं के काल में तुम्हें भीतर में ये दुख, आकुलता, व्याकुलता, ये कष्ट, ये तुम्हें पीड़ादायक यदि न लगने लगे तो फिर धर्म तुम्हारा न होगा। क्योंकि आज धर्म न होगा तो कल कैसे होगा? क्योंकि कल का जो जन्म है वो आज से ही तो होता है, आज से गुजर करके ही तो कल की शुरुआत होती है। इसलिए आज नहीं, अभी, इसी समय स्वरूप की जागृति का अर्थ यह है, इस समय। और जैसे ही स्वरूप की जागृति तुम्हें दिखेगा, ऐसा परमाणु उड़ते हुए तुम्हें देखेंगे, ऐसे देख सकेंगे, तुम्हें ऐसे परमाणु देख सकेंगे। आत्मा की अनुभूति, सत्ता भीतर में होगी, आंखें सब जगह घूमती होगी, एहसास तुम्हारे भीतर में होगा, वो एहसास तुम्हारा न घूमता होगा। डोलना तो होता होगा, मगर स्वरूप के बाहर जाना नहीं होता होगा। वो स्वभाव, दिया एक कमरे से दूसरे कमरे में तो जाएगा, मगर वो ज्योति अपने प्रकाश के स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये श्रद्धा तुम्हारी न छूटेगी। एक कमरे से दूसरे कमरे में ये शरीर तो जाएगा, मगर भीतर में जो चैतन्य की ज्योति, उस ज्योति की जो श्रद्धा, वो श्रद्धा न छूटेगी। उस श्रद्धा का नाम धर्म है। ये श्रद्धा परम दुल्हा। फिर तुम संसार में यहां बंधे हो, घर में बंधे हो, बाहर नहीं निकलते, मुंह छिपा करके कैद खाने में बैठे हो, मगर कैद खाने में रह करके भी वो जो मस्ती है। मैंने घटना सुनी, 2 व्यक्ति जो अपराधी थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, कारागृह के उस पिंजरे में वे खड़े हैं। एक व्यक्ति जिसे मैं मिला, उसने मुझे ये कहा,
कि ऐसा क्यों होता होगा। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और उस व्यक्ति को मैंने जब इस अध्यात्म के बारे में समझाया तब उसे वो बात समझ में आई। दो कैदी कैद खाने में बंद है, पिंजड़ा है, लोहे का पिंजड़ा, हाथ पिंजड़े के साथ में ऐसे पकड़ करके खड़े हैं। एक व्यक्ति को पूछा कि कैसा लग रहा। उसने कहा सम्राट बहुत दुष्ट है, बंद कर दिया मुझे कैद खाने में। देखो पीड़ित है, दुखी है, तड़पता है वहां, कब निकलूं इस पिंजरे में से। ये पिंजरा अब मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाता है, कब इस पिंजरे में से निकलूं। दूसरे व्यक्ति, उसके चेहरे पर जो प्रफुल्लितता थी, उस व्यक्ति को पूछा कि अरे तुम्हारे साथ ये एक कैदी है और तुम भी यहां पर हो, तुम इतने प्रफुल्लित क्यों हो। जब पहली बार उसे पूछा उसने तो सुना ही नहीं। दूसरी बार पूछा, कई बार पूछा, उसने सुना ही नहीं। मगर प्रफुल्लितता थी। थोड़ी देर बाद पूछता ही गया, उसने उत्तर दिया। क्या कहूं, पूर्णिमा का चांद कैसा निकला है। और उसका ध्यान था पूर्णिमा के चांद की ओर। पूर्णिमा के चांद को देखकर वो इतना प्रफुल्लित था। पिंजरे में बंद था मगर फिर भी आनंदित था। यही दशा है अज्ञानी और ज्ञानी की। अज्ञानी भी पिंजरे में बंद है और ज्ञानी भी देह के पिंजरे में बंद है, मगर देह के पिंजरे में रहकर भी चैतन्य चांद की पूर्णिमा को देखते हैं। दुनिया को लगता है कि तुम दुखी क्यों। वो कहते हैं कहां तू, कहां पिंजरा, मैं तो चांद को देख रहा हूं, मैं अपनी मस्ती में हूं। और आश्चर्य होता है ऐसा कैसे होता होगा। पिंजरे को पकड़ करके जो खड़ा है वह भी चांद का दर्शन कर सकता है। बस यही इस देह में रह करके चैतन्य चांद की अनुभूति हो सकती है। इसलिए ये शिकायत ना हो कि अब मृत्यु आएगी, इस पिंजरे में से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, पिंजरे में रह करके ही चांद का दर्शन। आगे पूछा है, ऐसी मेरी हालत है, मृत्यु सामने खड़ी है, उसको देह सौंपने में डर लगता है। देह सौंपने में डर लगता है। डर उन्हें लगता है जिनका कुछ काम अधूरा रह गया। परीक्षा के समय डर लगता है कि कब वो घंटी बजे कि बस चलो अपने अपने पेपर दे दो। और जो सबसे आखिरी कतार में बैठा है ना, उसको भी ऐसा लगेगा कि अभी साहब आ रहे पेपर लेने के लिए, जितना मेरे पास में दूर, अभी उतने समय में थोड़ा और कुछ लिख लूं। अधूरा रह गया। परीक्षा के समय जिसका अधूरा रह गया है उसे डर लगता है, मगर जिस परीक्षा में पास हो गया वहां डर कैसा। और परीक्षा, मृत्यु को मैं परीक्षा कहता हूं। मृत्यु इसलिए परीक्षा है क्योंकि परीक्षा के समय जो शिक्षक है वो साथ में नहीं रहते, अकेले को ही परीक्षा देनी होती है। इसलिए मृत्यु के काल में सद्गुरु साथ में नहीं रहते। मृत्यु परीक्षा है। मृत्यु इसलिए परीक्षा है क्योंकि परीक्षा अंत में आती है, इसलिए तो मृत्यु जीवन के अंत में आती है। मृत्यु पूरे जीवन का निचोड़ है। कहीं भेद नहीं दिखता यहां और वहां का।
चैतन्य तत्व की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, इसलिए डर लगता है। आत्मा की अनुभूति होती है तब मृत्यु नहीं रहती। कहां गई तुम खोज ही न सकोगे। पहले थी, ये सत्य है। तुम्हें एहसास भी होता था, ये जन्मे, ये मरे, क्रोध का भाव आया, मान का भाव आया, उसके जन्म मरण में तुम्हें जन्म और मृत्यु ऐसा दिखाई देता था। मगर फिर अनुभूति होते ही मृत्यु कहां, मृत्यु कहां। इसलिए ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। इसलिए नाटक का अंत होते ही व्यक्ति का अंत नहीं हो जाता। जितनी दृढ़ श्रद्धा, इतनी ही दृढ़ श्रद्धा ये मनुष्य का नाटक, उस पात्र का, इस अभिनय का अंत हुआ, मगर मेरा अंत नहीं। अनुभूति हुई कि मृत्यु को पाया ही नहीं, मृत्यु गायब हो जाती, मृत्यु गायब हो जाती। जैसे घड़ी में टिक टिक की आवाज सुनते हो, वो टिक टिक की आवाज आती है और जैसे ही वो टिक टिक की आवाज बंद हो जाए, घड़ी का पेंडुलम वो रुक जाए, आवाज बंद हो गई, टिक टिक बंद हो गई। अब तुम खोजो कहां गई। कमरे में है, पास वाले कमरे में, वो टिक टिक गई कहां, नहीं खोज सकोगे। बस कहां गई। ऐसी ही अनुभूति है। मृत्यु होती थी, मगर जैसे ही चैतन्य की अनुभूति होती है तब वो मृत्यु कहां गई, मृत्यु है ही नहीं फिर वहां। वो गायब होने का भाव ये है। फिर तुम्हें ऐसा न लगेगा कि कुछ वर्षों के लिए मैं यहां जिंदा हूं, अनंत 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 काल के लिए। यही तो कारण है जो ज्ञान दीपक हर बार मुझसे कहते, एक ओर से आप कहते हो आपके पास समय बहुत कम है, और बार बार कहते हो बहुत कम समय के लिए मैं यहां आया हूं। और ये सत्संग जब तुम बाद में सुनोगे तब तुम्हें एहसास होगा। ये वाक्य भी सुनना, मैं बहुत कम समय के लिए यहां आया हूं। मगर जब मैं तुमसे कहूं कि ये विषय अभी अधूरा है, कभी लेंगे, कभी लेंगे, तो लोग पूछते हैं कम समय के लिए आए हो और कभी लेंगे, कब लेंगे। तुमने इसलिए ये शंका उठाई क्योंकि तुम्हारी नजर में यही है कि ये भव ही भव है, आगे का भव तो है ही नहीं, आगे जीवन तुमने माना ही नहीं। और जैसे तुम भविष्य में भी मेरा जीवन है, मैं यहां कम समय के लिए हूं, मगर मैं नहीं हूं ऐसा कौन कहता है, मैं तो हूं। देह सौंपने में डर लगता है, अभी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को सौंप सको। कहां सौंपने जाओगे? कैसे चाकू से काट काट करके पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटाओगे? पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटाने नहीं है। ये देह के परमाणु जो है, ये पृथ्वी के परमाणु, उसे पृथ्वी को लौटाना नहीं है। पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के ढेर में ही है। अलग तुम्हें लगे तो ऐसा विचार आए कि पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी में लौटा दो। एक दूध का गिलास, दूसरा दूध का गिलास, दोनों अलग अलग तुम्हें ऐसे दिखे तो विचार आएगा कि ये दूध है, उसे इस दूध में डाल दो, दोनों को मिला दो। मगर जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी प्रकट होगी, जब तुम जमीन पर चलो, तब शरीर के परमाणु, इन परमाणुओं में और शरीर जमीन में भेद न दिखे, तब फिर जब तुम मिला हुआ देखो
तब फिर कौन से परमाणु तुम किसे लौटाना चाहते हो? जब ये दशा तुम्हारी प्रकट हो, ये बेईमानी भी करने मैं क्यों चाहूं? सब स्वतंत्र है, किसका ढेर में किस में मिलाऊं? ये धर्म नहीं। कि मेरी पड़ोसन के घर में जो साधन है, जो पदार्थ मेरी पड़ोसन के वहां है, उन पदार्थों को मैं निकाल करके फिर किसी और के घर में डाल दूं। एक पड़ोसन के मकान में से कोई सामान निकालना और दूसरे पड़ोसन के वहां पर वो सामान डाल देना, ये धर्म कैसा? ये शरीर के परमाणु और ये मिट्टी के परमाणु, जमीन के परमाणु, ये परमाणु तुम पृथ्वी को सौंप दो, मगर ये भी पराया और वह भी पराया। पराये का माल पराये में डालना, ये धर्म कैसा? इसलिए ये धर्म नहीं हो सकता कि पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटा दो। धर्म ये है कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। ये धर्म है। वो मस्ती होगी तब, उसमें कुछ भाव रह जाएगा। मैंने इतना बड़ा काम तो किया कि पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटा दिए। वो सहज घटना है। पृथ्वी पर ध्यान जाए और पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी को लौटाए, ऐसा नहीं हो सकता। स्वरूप पर ध्यान जाए और पृथ्वी के परमाणु पृथ्वी के साथ ही पड़े रहते हैं, बस। चलो, समय हो गया, चलो मोक्ष में जाने का समय हो गया। मोक्ष में जाना है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। चलो मोक्ष में, चलो साथ में यात्रा करो। नहीं, ये बेईमानी, ये धोखा, कोई तुम्हें मोक्ष में ले नहीं जा सकता। तुम्हें मोक्ष के मार्ग में चलाता नहीं, सिर्फ इतना कि ये जो पुकारा है तुम्हें, उससे तुम्हें ही एहसास हो कि तुम मोक्ष में हो, तुम सिद्धालय में हो। इसलिए तुम शरीर और आत्मा के बीच में ऐसा फासला दिखाई दे, ऐसा ही फासला ये परमात्मा और देह के बीच दिखाई दे, जैसा फासला सिद्ध परमात्मा और सिद्ध शिला के बीच में दिखाई देता है। क्या सिद्धों को कभी ये विचार आता है कि सिद्ध शिला के जो परमाणु हैं वो मध्य लोक को लौटा दो? सिद्ध शिला पर, मध्य लोक के परमाणु मध्य लोक पर, और सिद्ध अपने निवास में, अपने में वास करते हैं। ऐसे ही मौत की घड़ी में तुम्हें ऐसा एहसास एक समय के लिए न हो कि जगत का वैभव मैं जगत को लौटा रहा हूं। मृत्यु की घड़ी में बस मैं चैतन्य। इसलिए तो परम कृपालु देव ने ये न कहा कि चलो मेरे साथ यात्रा करो, मैं तुम्हें मोक्ष में ले जाता हूं, तुम्हारी भी मौत आएगी। ये भी न कहा, ये भी न कहा कि पृथ्वी के परमाणु में पृथ्वी को अब लौटाता हूं, ये भी न कहा। अंतिम वाक्य यही, कोई मने बोलावशो नहीं, હું મારા શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું, આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું। બસ ये मृत्यु, ये अंतिम वाक्य, कोई मने बोलावशो नहीं, कोई मने बोलावशो नहीं। ये ज्ञानी की भाषा। अज्ञानी मरता है, कहता है बुला लो सबको, बेटे को बुला लो, बेटी को बुला लो।
कृपालु देव ये नहीं कहते उनको बुला लो, कृपालु देव कहते मुझे ही मत बुलाना। दोनों में देखो कितना अंतर है। तुम मुझे ही मत बुलाना, मैं ना आ सकूंगा। उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। काश प्रत्येक आत्मा उस घड़ी पर यह कह सके, आप मुझे बुलाना मत, मैं ना आ सकूंगा। जब आपको पता है कि आप किसी फंक्शन में नहीं जाने वाले, किसी की शादी में नहीं जाने वाले, मेरे साथ में ऐसा अक्सर होता है, मैं शादियों में नहीं जाता हूं, तो घर वालों ने सबको कह दिया है कि इन्हें बुलाना ही मत, क्योंकि वो आने ही वाले नहीं। जब कोई प्रसंग होता है, उस प्रसंग में जो आने वाला नहीं है उसे बुलाना भी मत। कोई मुझे बुलाना मत। एक घटना, एक प्रसंग है, उस प्रसंग में मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। शादी के प्रसंग में मैं नहीं जाता, फिर तलाक में मैं कैसे जा सकता हूं? तलाक के प्रसंग में मैं नहीं जाता, मुझे मत बुलाना, मैं न आ सकूंगा। तलाक किसका तलाक? अनंत परमाणुओं का तलाक। जब मृत्यु होती है तब ये अनंत परमाणु शरीर के बैर बिखेर होते हैं। ये एक परमाणु उड़कर यहां तो दूसरा परमाणु उड़कर वहां ऐसे जाएंगे, ये तलाक होगा। ये देह के परमाणु का तलाक होगा। और उन परमाणुओं से मैं अंत में ये कहूंगा, मैं इन अनंत परमाणुओं से जब वो तलाक की वो घटना होगी, उस घटना में ये कहूंगा कि एक भी परमाणु कोई मुझे बुलाना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे जड़ स्वरूप में आने वाला नहीं, कोई मने बुलावशो नहीं। बस क्योंकि मैं जहां जाने ही वाला नहीं, मुझे क्यों बुलाते हो? कोई मने बुलावशो नहीं। इस तलाक के प्रसंग में मैं न जाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा है, मेरी अनादि अनंत प्रतिज्ञा है कि मैं तलाक में नहीं जाता। जब शादी में नहीं जाता तो तलाक में कैसे जाऊंगा? जहां मिलन में नहीं जाता वहां बिछुड़ने में कैसे जाऊंगा? जहां जन्म में नहीं जाता वहां मृत्यु में कैसे जाऊंगा? कोई मने बोलावशो नहीं, कोई मने बोलावशो नहीं। હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું, કોઈ મને બોલાવશો નહીં, હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું। फिर वहां टेकी न सकी पर्याय, इसलिए गुरु को छोड़ती नहीं है पर्याय। जब पर्याय द्रव्य के इतनी समीप आती है कि गुरु के पास टेक ही नहीं सकती, और जहां सदगुरु के पास पर्याय न टिक सके, अनुभूति ऐसे ही तो होती है। गुरु की वाणी सुनते हैं, सुनते समय बीच में ऐसा भी प्रसंग आता है, सुनते सुनते भीतर में विचार चलने लगता है, उसी पर विचार होता है, और वो विचार, बस उस विचार में फिर एक बल मिलता है। वो बल यही है, एक ओर से यहां विचार से वो कार्य होता है और बाहर से वहां पर पोषण मिलता है। वो कार्य अटकता नहीं, वो कार्य वहां चल रहा है। उस चलते हुए कार्य में ही वो बाहर में सदगुरु की वाणी वह निमित्त बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि पहले वाणी सुन ले और फिर भीतर में कार्य हो, या फिर कार्य हो और बाहर में वाणी बाद में सुने, ऐसा नहीं। जिस समय पोषण होता है उस समय वहां पर कार्य होता है। जैसे पौधा, बीज से जब वो पौधा उगता है, जब पानी डालते हैं तब वो पौधा उगने का जो कार्य है वहां उस समय के लिए रुक नहीं जाता, वो प्रोसेस चालू है। पानी डाला जा रहा है, पोषण उसे मिल रहा है, खाद मिलता है, पानी मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, मगर उस समय उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है।
और दोनों एक समय में हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं वाणी का सुनना हो और सुनते समय अंतर में एक प्रोसेस भी चलता रहे, वह दोनों एक समय में होगा। बाहर के लक्ष्य से देखोगे दुनिया को यह दिखाई देगा, क्योंकि भीतर का जो परिणमन है वो इतना सूक्ष्म परिणमन है कि अचानक पता नहीं चलता। वो छोटी छोटी पर्यायों का वो परिणाम आता है तब वो पता चलता है कि कुछ हुआ है। बीज जब फल में रूपांतरित होता है तब पता चलता है कुछ हुआ है, मगर रोज रोज तुम देखो पता नहीं चलता। कल भी मैंने ये पौधा देखा था, आज भी पौधा देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ नया नहीं लगा उस पौधे में। मगर मुझे आज कुछ नया लगा कि सुबह जब मैंने पौधा देखा था तब बागबान, तब वो माली उसे पानी पिला रहा था, शाम को पानी नहीं पिला रहा। ये दिखाई देता है बाहर में, मगर जो उसका विकास हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से ये कहता हूं, तुम जो ये पुकार सुनते हो, तुम्हारी ये पुकार का सुनना व्यर्थ न जाएगा, तुम्हारा प्रोसेस भीतर में चालू है। तुम निराश मत होना, चैतन्य परमात्मा तुम्हारा भीतर का कार्य अभी चल रहा है, तुम्हारी प्रोसेस चालू हो गई है। तुम वैभव को उपलब्ध होने के लिए अब कदम बढ़ा रहे हो। तुम्हारा बीज अब अंकुरित हो रहा है, वो फल जब पकेगा तब दुनिया को न दिखाई देगा। सत्य यही है, यह अपूर्व रहस्य है, यह जगत का रहस्य ही ऐसा है, ऐसा रहस्य इस जगत में कहीं पर भी नहीं। जब भी मैं बीज से पौधे और पौधे से फूल और फल की बात करता हूं तब यही बात है। बीज भी नहीं दिखाई देता और फल भी नहीं दिखाई देता, आंखों से दोनों नहीं दिखाई देते। दुनिया में तो दिखाई देता है, बीज भी दिखाई देता है, फल भी दिखाई देता है। और मैंने दोनों को लेकर के बा के साथ में हम खेत में काम करने जाते थे, बीज को भी देखते थे, कपासिया रुई का, उस बीज को बोते, बीज को भी देखा और कपास को भी निकालते, रुई को निकालते, उसके फल तक को देख लिया। बीज भी दिखाई देगा, फल भी दिखाई देगा, मगर ये भीतर का जगत ऐसा है, बीज भी नहीं दिखाई देता और फल भी नहीं दिखाई देता। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये पहचाने नहीं चाहते कि ये ज्ञानी है, ये जड़ है, धर्मनु मूल છે। सम्यक दृष्टि भी नहीं दिखाई देते कि ये ज्ञानी ज्ञानी है, और फल फिर कैसे दिखाई दे। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर है, वे भी नहीं दिखाई देते, निगोदिया भी नहीं दिखाई देता और सिद्ध भी नहीं दिखाई देते। हमें तो यहाँ जानवर, गाय, भैंस, मनुष्य ऐसे ही दिखाई देते हैं। बीज भी नहीं दिखाई देता, फल भी नहीं दिखाई देता, निगोदिया भी नहीं दिखाई देता, सिद्ध भी नहीं दिखाई देते। परिणमन शुरू हुआ और उसकी पहचान यही, कोई भी कार्य करते समय भीतर में आपको दिन में एक बार भी याद आ रहा है ये जो सुना था। कोई घटना घटित होती है आपके जीवन में तब आपको याद आता है। सत्य यही है, राग खतरनाक है। एक व्यक्ति से इतना राग हुआ कि ये पीड़ा हुई, इतना द्वेष हुआ कि ये पीड़ा हुई, तुम्हें ये याद आता है, ये सुनी हुई पुकार भी याद आती है। बस यही से शुरुआत होती है, यही निशानी है कि आपको प्राप्ति होगी। वाणी की स्मृति, ये स्मरण से शुरुआत होती है। या जानबूझ करके मैंने इस प्रसंग को लिया, मृत्यु।
आज का दिन तो वैसे जन्म का दिन है, सब लोग जन्म का दिन, जन्माष्टमी का दिन मनाते हैं आज के दिन। और जन्माष्टमी के दिन ही मैंने मृत्यु की शंका ली, ये बताने के लिए श्याम का जन्म हो या राम की मृत्यु हो, तुम्हें दोनों में ऐसा परायापन दिखे। किसी के घर जन्म होता है, मैं वहां नहीं जाता। किसी की मृत्यु होती है, वहां भी नहीं जाता। जन्म होता है, वहां पर मिठाइयां बांटी जाती है, राख की दीवार का पड़ोसी में लिखा नहीं। जन्म होता है, वहां पर मिठाइयां बांटते हैं, मैं वहां नहीं जाता। और मृत्यु के समय भी हमारे गांव में तो होता था ऐसा, मौत के बाद में इन्हें बारमू के दाड़ों की, जिसमें वो सब मुंह मीठा करते लड्डू खा करके, और मैं वो लड्डू खाने नहीं चाहता। जन्म का लड्डू होता है, वो भी खाने नहीं चाहता। मृत्यु का लड्डू है, वो भी खाने नहीं चाहता। जन्म की खुशियां भी नहीं मनाता और मौत का मातम भी नहीं मनाता। वह मैं, और मैं नहीं तुम भी, क्योंकि चैतन्य सत्ता जन्मदिन भी नहीं मनाती और मृत्यु का मातम भी नहीं मनाती। वो है चैतन्य मात्र, यही तो मैं हूं। ऐसी चैतन्य की सत्ता, ये सत्ता की जागृति मृत्यु से पहले अंत में ये लिखा है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, इसमें कारण क्या है? हृदय जब इतना भर जाता है, तब वहां से एक ओवरफ्लो होता है, भरता है हृदय, मगर बहती है आंखों से वह अश्रु की धारा। एक बार उसमें भी तुम्हें इतनी दूरी दिखाई दे, भाव अंतर में इतने भरे हैं, वो भावों से आंसुओं की बरसात होती है। बादल इतने बने हैं भावों के कि वही बादल बरसात बनकर के बरसते हैं। फिर भी यह जागृति मैंने कोट पहन करके रखा है, रेनकोट। बरसात मुझे छूती नहीं, बादल मुझे छूते नहीं। आज का दिन मृत्यु के संबंध में परम कृपालु देव ने यह लिखा वचनामृत के 128वें पत्र में। आज का दिन 128 का दिन है। 128 से मुझे स्मरण में आया, 12/8 का दिन 128वें पत्र में लिखा है। मृत्यु के संबंध में ही वो पत्र है। जन्माष्टमी के दिन ही आना था 128। इसका मुख मैं कभी न देखूंगा, मेरी नजर के सामने से चले जाओ, इसका मुख मैं कभी न देखूंगा। उसी के घर पर फिर जन्म लेना पड़ता है कीड़ा बन करके। तब क्या करोगे? चाहा था कि उसके घर पर कीड़ा बन करके? ये बहुत गहरा सिद्धांत बताया।
तुम जिनके प्रति ये भाव बाते हो, इसका तो वो मेरी नजर के सामने नहीं आए, नजर के सामने न आए, उससे बचने का एक ही उपाय है कि नजर के सामने आ जाए। एक बार नजर के सामने आए कि माफी तो मांग ले, कि हिसाब सब साफ हो जाए, कि दोबारा फिर नजर के सामने न आना पड़े। यही उपाय है। नजर के सामने न आए, ये भाव नजर के सामने न आए, इसका उपाय नहीं है। ये मेरे नजर के सामने न आए, उस जीव का कभी मोक्ष नहीं हो सकता, उस जीव को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहता है ना ये मेरे सामने ना आए, मेरे सामने अर्थात क्या? मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में ना आए। क्योंकि याद भी कभी आ जाती है किसी व्यक्ति की, तो थाली फेंक देते ना, क्या हुआ कि वो याद आ गए, उसे केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? उसका भाव समझो। क्योंकि जिसे केवल ज्ञान में तो सारा लोकालोक जानने में आएगा, इसे तो वो जानने में आता है, उससे नफरत है। ज्ञान में ना आए, ज्ञान से नफरत है। और जिसे ज्ञान से नफरत है, उसे सारे जगत का ज्ञान कैसे होगा? इसलिए ज्ञान तो हो। जानना, जानना, मेरे भीतर उसके प्रति अब कोई विरोध नहीं है, कोई बुरा भाव नहीं है। मगर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में यदि अवसर मिले, तुम निरीक्षण करना भीतर में, वही व्यक्ति आज तुम्हारे सामने आता है, हाथ जोड़ सकते हो या नहीं, और वो भी भीतर से। ज्ञानी को निश्चय के साथ में व्यवहार होता है, इसलिए तो अनुभूति के साथ में प्रतिक्रमण होता है। दूसरी शंका, करुणा वरुणालय सद्गुरुवर कोटेश कोटेश वंदन। आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और देह, इंद्रिया, प्राण आत्मा के कारण जीवंत है। साथ में यह भी कहते हैं कि मैं चैतन्य महल में स्थित रहकर कहीं भी गया नहीं हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, कृपया समझाए। और आत्मा, शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, जीवात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, चैतन्य, इनका सूक्ष्म भेद बतलाकर अनुग्रहित करे। वेद प्रकाश मल्होत्रा, चंडीगढ़। आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और देह, इंद्रिया, प्राण आत्मा के कारण जीवंत है। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में ये कहा, आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। उसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मा और शरीर दोनों एक है। व्याप्त का अर्थ है कि आत्मा और शरीर आकाश के एक प्रदेश पर है। वो व्याप्त का भाव ये है कि जिस आकाश प्रदेश पर ये शरीर के परमाणु है, उस आकाश के प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश है, असंख्य प्रदेश है। तो आत्मा और शरीर दोनों एक प्रदेशी होने से ऐसा कहा कि आत्मा शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और देह, इंद्रिया, प्राण ये आत्मा के कारण जीवंत है।
ये भी व्यवहार की भाषा है। शरीर को जीवंत कहा, ये भी व्यवहार कहा, और ये भी ज्ञानियों ने कहा। जिंदा शरीर और मुर्दा शरीर, ये दो प्रकार के शरीर होते हैं, ये कहा। इसलिए वरना करुणा का भाव ही न होगा। मुर्दा भी है, जिंदा भी है, इसलिए तो भेद करके बताया, मुर्दा और जिंदा ऐसा नहीं। जिंदा में भी भेद किया, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय तक के। इसलिए ये कहा कि पहले त्रस्त जीवों की हिंसा से छुटकारा हो, बाद में स्थावर जीवों की। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, मगर फिर भी ये भेद करके समझाया, क्योंकि जो स्थूल आंखों के सामने दिखाई देता है, ऐसी जो पीड़ा वेदना उन जीवों का दुख यदि नहीं दिखाई देता, तो फिर सूक्ष्म ऐसे जो निगोदिया जीव है, एकेंद्रीय जीव है, उनका दुख कैसे दिखाई देगा। इसलिए ये कहा देह, देह कहते ही ये मनुष्य शरीर हमारे लिए, इंद्रिय कहते ही पांचों इंद्रिया, और प्राण कहते ही दशों प्राण आत्मा के कारण जीवंत है। वो प्राण और आत्मा ये दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए कहते हैं ना शरीर में अब प्राण न रहे। वो प्राण का अर्थ जो है वो दसों प्राण। अब वो शरीर जो है वो 10 प्राण, 5 इंद्रिय, मन वचन काया, आयु और श्वासोश्वास, ये दसों प्राण, और ये दसों प्राण के कारण ही ये जीव जो है वो 10 प्राण के योग में है। इसलिए आत्मा वो प्राण नहीं है, आत्मा के संयोग में ये 10 प्राण है। इसलिए आत्मा को क्या कहा कि संसार में जितने भी जीव है वे सभी प्राणी। ये प्राणी शब्द का उपयोग किया ना, वो प्राणी, प्राण से प्राणी शब्द बना है। इसलिए सिद्ध भगवान प्राणी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान को वहां प्राण नहीं। अरिहंत भगवान प्राणी है, अरिहंत भगवान प्राणी है। ये थोड़ा झटका लगेगा, अरिहंत भगवान प्राणी और निगोदिया सिद्ध, कि द्रव्य दृष्टि से देखे तो निगोदिया भी सिद्ध परमात्मा है, और संयोग की दृष्टि से देखे तो अरिहंत भगवान भी प्राणी है, क्योंकि प्राण है। अभी 5 इंद्रिय है, द्रव्य मन है, वाणी है, काया है, आयु और श्वासोश्वास है अरिहंत भगवान को। इन्होंने अब जो कुछ शब्द के अर्थ पूछे हैं, मैं ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा ये ज्ञान दर्शन आत्मा के मुख्य 2 गुण हैं, और ज्ञान दर्शन की मुख्यता से आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। जानने वाला, देखने वाला, और ज्ञाता और दृष्टा विशेष प्रतिभास और सामान्य प्रतिभास। ज्ञान अर्थात विशेष प्रतिभास, दर्शन अर्थात सामान्य प्रतिभास। ऐसा जो पदार्थ का प्रतिभास आत्मा में होता है, वो जिस गुण की पर्याय का परिणमन है वो ज्ञान दर्शन गुण की पर्याय है। उसके बारे में आध्यात्मिक साधना प्रश्नोत्तर माला में ज्ञान और दर्शन का विशेष स्पष्टीकरण किया है, वहां से आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा पूछा है आत्मा और शुद्धात्मा में क्या अंतर है। आत्मा और शुद्धात्मा, इस जगत में सभी के लिए आत्मा शब्द कहते हैं। एक तो जीव, कि 6 द्रव्य जो है उनमें जीव द्रव्य कहा। वो जो सिद्धांत को समझने के लिए, वस्तु की व्यवस्था को समझने के लिए जीव शब्द का उपयोग किया, मगर अध्यात्म मार्ग में वो आत्मा कहते हैं। जीव की अनुभूति नहीं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का मोक्ष, आत्मा के मोक्ष के मार्ग का उपाय। यह आत्मा, आत्मा कहते ही निज आत्मा से, और प्रत्येक आत्मा अपने लिए निज है, इसलिए प्रत्येक आत्मा के लक्ष्य से
ये बात बताई कि आत्मा संसार में भटक रहा है, माने सब अपने अपने रूप में समझे, दूसरों के बारे में नहीं। और शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा भी जिनको नयों का अध्ययन होगा वो ये सब समझ पाएंगे। शुद्धात्मा, भगवान आत्मा, जीवात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, क्योंकि जो शुद्ध नहीं का विषय वह शुद्धात्मा, पूर्ण शुद्ध नहीं का विषय वह है पूर्ण शुद्धात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये सब नयों के भेद जो है उनकी अपेक्षा से ये कथन है। आत्मा, शुद्धात्मा, शुद्धात्मा में द्रव्य स्वभाव की मुख्यता है। पर्याय की मलिनता के साथ में इस संसार में इतने आत्मा है, मगर जब वो शुद्धात्मा कहते हैं तब शुद्धात्मा का अर्थ वो पर्याय की मलिनता वाला नहीं लेना, वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता वाला लेना, इसलिए वो कहा शुद्धात्मा। और फिर भगवान आत्मा, ये भगवान शब्द है, इसलिए वो कहते हैं ना आत्मा कैसी होती है, ऐसा नहीं, आत्मा कैसा होता है वो। इसलिए वो जो तीन शब्द है, एक भगवान है, एक भगवंत है, एक भगवती है। ये भगवान शब्द है ना, वो पुल्लिंग शब्द है। भगवान, भग का अर्थ होता है लक्ष्मी, भग का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान रूपी लक्ष्मी, और जो ज्ञान रूपी लक्ष्मी वाला है वो भगवान है। इसलिए चैतन्य स्वभावी जो है वो भगवान है। वान माने माना, जिसके कहते हैं धनवान, रूपवान, ऐसे धनवान, रूपवान, भगवान, ज्ञानवान। भगवान आत्मा अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा, भगवान आत्मा। इसलिए प्रत्येक आत्मा भगवान है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो होता ही है। यदि ज्ञान नहीं होता तो वो भगवान नहीं होता। ऐसा हमने वो भगवान का अर्थ ऐसा मान के रखा है। कुछ करने वाले हैं जहां पर सब रिमोट कंट्रोल लेकर के बैठे, यहाँ का सब संचालन करते हैं, वो भगवान ऐसा लगता है। भगवान का अर्थ है जो ज्ञान स्वभावी, बस वो भगवान। जीवात्मा, परमात्मा, ये भी, ये जो जीवात्मा परमात्मा का जहां ऐसा शब्द का प्रयोग हुआ है, मैंने सुना है कि परमात्मा परमात्मा है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। वितरागी भगवान ऐसा नहीं कहते। परमात्मा का अंश जीवात्मा, माने एक तो है वो परमात्मा और हम सब जो है उनके अंश है। और जब हमारा मोक्ष होता है तब हम परमात्मा में समा जाते हैं। ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि एक बूंदी का लड्डू है और हम सब एक एक बूंदी है, परमात्मा का अंश, वो जीवात्मा। मगर वितरागी भगवान ने ये कहा कि परमात्मा बूंदी का लड्डू है और प्रत्येक आत्मा वो भी बूंदी का लड्डू है। मैं भी बूंदी का लड्डू, महावीर भगवान भी बूंदी के लड्डू, माने अनंत गुणों का जो घनपिंड, ऐसा प्रत्येक आत्मा बूंदी का लड्डू है, बूंदी नहीं। तो फिर अंतर क्या है कि अंतर इतना कि महावीर भगवान जो बूंदी का लड्डू अभी पैकेट में से बाहर निकल गया है, और मैं बूंदी का लड्डू जो अभी देह रूपी पैकेट में अभी बंद हूं, मगर हूं तो बूंदी का लड्डू, बूंदी नहीं हूं, ऐसा परिपूर्ण। इसलिए ये कहा जीवात्मा परमात्मा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा, फिर परिपूर्ण परमात्मा। इसमें भी बहुत सूक्ष्म भाव है। पूर्ण परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा। सिद्ध भगवान को परिपूर्ण परमात्मा कहते हैं। परिपूर्ण परमात्मा, एक गुण की शुद्धता ऐसी पूर्ण रूप से प्रकट होना, दूसरे गुण की शुद्धता पूर्ण रूप से प्रकट होना, ऐसे सभी गुणों की शुद्धता पूर्ण रूप से प्रकट होना, उसका नाम परिपूर्ण शुद्धता है। सम्यक दृष्टि को ऐसा ना कि श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय, क्षायिक सम्यक दृष्टि को शुद्ध प्रकट हो गई, मगर विज्ञान गुण में अभी पूर्णता नहीं हुई, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो ऐसी दशा है, वहां पर अधूरापन है। सिद्ध भगवान को ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ऐसे अनंत गुण और अनंत गुणों की पर्याय में भी परिपूर्णता,
ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा। और द्रव्य स्वभाव से देखे तो मैं भी ऐसा हूं, इसलिए प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण परमात्मा है स्वभाव की दृष्टि से। चैतन्य, चैतन्य का अर्थ है ज्ञान स्वभाव, इसलिए ज्ञान, चैतन्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। इसलिए सत्संग के प्रारंभ में ही अपन शुरुआत करते हैं ना, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। चैतन्य अर्थात ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। तो फिर ज्ञान ही बोल देते, चैतन्य बोलने की क्या जरूरत है? कि इसलिए क्योंकि ज्ञान का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। ज्ञान का गुण के रूप में भी होता है, ज्ञान का पर्याय के रूप में भी होता है। इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए कि यहां ज्ञान का अर्थ गुण की मुख्यता से ही है, इसलिए चैतन्य कहा, ज्ञान स्वभावी नहीं, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा। ये इस प्रकार से इसके बारे में विस्तार से यदि समझना हो तो ज्ञान से ज्ञायक तक पर जो प्रवचन हुए हैं उनमें अलग अलग प्रकरण में ये आध्यात्मिक शब्दों के प्रयोग हुए हैं, वहाँ से आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। आज इतना ही।